ओके, थैंक यू। मैं आप लोगों के समक्ष सबसे पहले एक जो कविता प्रस्तुत करने वाली हूँ उसका शीर्षक है कितनी आसानी से। देखिए, एक औरत जब शादी करके दूसरे घर में जाती है तो बहुत सारी ऐसी चेंजेस होते हैं उसकी लाइफ के अंदर जिन्हें कि वो बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेती है। इस कविता के अंदर कुछ उन्हीं भावों की अभिव्यक्ति है और आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कविता पसंद आएगी। कितनी आसानी से तुम्हें अपना सब कुछ मान लेती हूँ। कितनी आसानी से तुम्हें अपना सब कुछ मान लेती हूँ। तुम्हारे परिवार को मैं बस अपना परिवार जान लेती हूँ। कितनी आसानी से अपना जीवन समर्पण कर देती हूँ। कितनी आसानी से अपना जीवन समर्पित कर देती हूँ। अजनबी होकर भी खुद को तुम्हें अर्पित कर देती हूँ। कितनी आसानी से हाथों में हाथ थाम चल पड़ती हूँ। कितनी आसानी से हाथों में हाथ थाम चल पड़ती हूँ। बिना सवाल किए अनजानी राह पर निकल पड़ती हूँ। उसे नहीं पता होता कहाँ जाना है, लेकिन कोई सवाल नहीं, कुछ नहीं, और पूरा भरोसे के साथ उसके साथ निकल पड़ती है। कितनी आसानी से नए रिवाजों में खुद को डाल लेती हूँ। कितनी आसानी से नए रिवाजों में खुद को ढाल लेती हूँ। खुश होकर जीने के ना जाने कितने भरम पाल लेती हूँ। कितनी आसानी से तुम्हारी पसंद अपनी पसंद बना लेती हूँ। उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसे नमकीन पसंद था, एकदम से मीठा खाना शुरू कर देती है क्योंकि पति को मीठा पसंद है। तो कितनी आसानी से वो अपनी सारी पसंद को, नापसंद को भुलाकर उसकी पसंद को अपनी पसंद बना लेती है। तुम्हारे हर रिश्तेदार को जिंदगी भर के लिए अपना लेती हूँ। तुम्हारे हर रिश्तेदार को जिंदगी भर के लिए अपना लेती हूँ। कितनी आसानी से हर हालातों में अपनी जिंदगी काट लेती हूँ। अपने अस्तित्व को भुला खुद को टुकड़ों में बांट लेती हूँ। कभी माँ, कभी बहन, कभी बहू, कभी भाभी, कितने ही टुकड़ों में बांट लेती हूँ। कितनी आसानी से अपनी पुरानी पहचान को भुला देती हूँ। तुम्हारे घर की बेजान दीवारों में जान डाल देती हूँ। कितनी आसानी से अपने घर वालों को पीछे छोड़ आती हूँ। एक पल के अंदर आपके घर वाले बेगाने हो जाते हैं। कितनी आसानी से अपने घर वालों को पीछे छोड़ आती हूँ। अजनबी दुनिया में तुम्हारी शर्तों पर नई दुनिया बसाती हूँ। शर्तें भी उन्हीं की होती हैं। अजनबी दुनिया में तुम्हारी शर्तों पर अपनी दुनिया बसाती हूँ। कितनी आसानी से भूखे रहकर सारे व्रत करने लग जाती हूँ। जिसने कभी कोई व्रत नहीं किया हो वो सारे व्रत करने लग जाती है। कितनी आसानी से भूखे रहकर सारे व्रत करने लग जाती हूँ। तुम्हारी लंबी उम्र के लिए सुहाग के सारे चिन्ह अपनाती हूँ। कितनी आसानी से अपनी ख्वाहिशों को दिल में छुपा लेती हूँ। तेरे स्वाभिमान की खातिर, तुम्हारे स्वाभिमान की खातिर सही होकर भी कभी कभी नजरें झुका लेती हूँ। कितनी आसानी से तुम्हारे हर फैसले में अपनी रजा देती हूँ। कितनी आसानी से तुम्हारे हर फैसले में रजा देती हूँ। कुछ ना पसंद आए तो भी टूट कर खुद को सजा देती हूँ। कुछ ना भी पसंद आए तो टूट कर खुद को सजा देती हूँ। कितनी आसानी से तुमको ही मैं अपनी दुनिया मान लेती हूँ। कितनी आसानी से तुमको ही मैं अपनी दुनिया मान लेती हूँ। तुम्हारी जरा सी मोहब्बत पर तुमको अपना खुदा मान लेती हूँ। तुम्हारी जरा सी मोहब्बत पर तुमको अपना खुदा मान लेती हूँ। कितनी आसानी से। देखिए, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कितनी आसानी से वो सब कुछ अपने आप में जो चेंजेस होते हैं वो कर लेती है और कितनी आसानी से वो सारी चीज़ें अपना लेती है जिसके लिए वो कभी मानसिक रूप से तैयार नहीं होती है। तो ये चेंजेस हम देखते हैं। थैंक यू विभा जी, सुमन मैम, आप लोगों का मनोबल मुझे, आप लोगों की जो तारीफ़ें हैं वो मुझे मनोबल दे रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दूसरी कविता का शीर्षक है मैं एक औरत। क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हैं तो मैं नहीं चाहती कि मैं समय बर्बाद करूं। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है मैं एक औरत। अभी जो मनस्थिति थी वो भी एक महिला की थी और ये जो मनस्थिति है वो भी एक महिला की है, लेकिन इसमें महिला उन सब उद्गारों को अभिव्यक्त कर रही है जहां पर कि उसके लिए बहुत बार नामुमकिन हो जाता है कि वो उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करे जो वो नहीं करना चाहती।
तुम कह दो तो खामोश रहूं, तुम कह दो तो खामोश रहूं, तुम्हारी दी गई हर तकलीफ में भी मुस्कुराऊं। हमेशा औरत हर चीज के लिए तैयार रहती है, वो इसके लिए भी तैयार है। तुम कह दो तो खामोश रहूं, तुम्हारी दी गई हर तकलीफ में भी मुस्कुराऊं। तुम कह दो तो छुपा लूं खुद को, तुम कह दो तो छुपा लूं खुद को, न फिर कहीं किसी को बेपर्दा नजर आऊं। सबसे बड़ी तकलीफ वही होती है कि महिला ने क्या पहना है, किससे बात कर रही है, कहाँ जा रही है। तो तुम कह दो तो खुद को छुपा लूं, तुम कह दो तो कहीं किसी को बेपर्दा ना नजर आऊं। तुम कह दो तो झुका लूं नजरों को, तुम कह दो तो झुका लूं नजरों को, न कभी किसी और की नजरों को पढ़ पाऊं। तुम कह दो तो सिल लूं अपने लबों को, तुम कह दो तो सिल लूं अपने लबों को। करो तुम अत्याचार और मैं ना शोर मचाऊं, करो तुम अत्याचार और मैं ना शोर मचाऊं। तुम कह दो तो जीना छोड़ दूं, तुम कह दो तो जीना छोड़ दूं। तुम चाहो तो ही इस दुनिया में आऊं। उसका इस दुनिया में आना भी उसका खुद का फैसला नहीं होता है, वहां भी पुरुष का फैसला चलता है कि वो इस दुनिया में आएगी या नहीं आएगी। तुम कह दो तो जीना छोड़ दूं, तुम चाहो तो ही इस दुनिया में आऊं। तुम कह ना सकोगे, लेकिन तुम कह ना सकोगे, क्योंकि मैं ही हूं जिसने तुम्हें बोलना सिखाया। ये एक औरत ही है जिसकी वजह से एक पुरुष का अस्तित्व होता है, क्योंकि तुम ऐसा कह नहीं सकोगे, क्योंकि मैं ही हूं जिसने तुम्हें बोलना सिखाया। तुम कह ना सकोगे, क्योंकि मैं ही हूं जिसने खूबसूरती का मायना बताया। तुम कह ना सकोगे, क्योंकि मैं ही हूं जिसने तुम्हें सहना सिखाया। तुम कह ना सकोगे, क्योंकि मैं ही हूं जिसने तुम्हें जन्म दिया, और तुमने ही मेरे जीवन को नासूर कर दिया। ये सबसे बड़ी विडंबना हमारे समाज की है कि जो महिला एक पुरुष को जन्म देती है, वही महिला इस समाज में सुरक्षित नहीं है। अब जिस तरह का कोरोना का माहौल चल रहा था, उस कोरोना के माहौल ने हमारे शहरों की तस्वीर बदल दी, और उसी तस्वीर को मैंने अपने विचारों के अंदर अभिव्यक्त करने का एक छोटा सा प्रयास किया। विभा जी, थैंक यू सो मच। काशमा लाल गुप्ता जी, थैंक यू सो मच। रचना जी, थैंक यू सो मच। आप लोगों के कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, थैंक यू सो मच। ये जो कविता है ये उसी शहर की, अंजू थैंक यू सो मच, उसी शहर की परिस्थितियों को बयां करती है जो कि बदल गया कोरोना के कारण। तस्वीर बदली बदली सी नजर आती है मेरे शहर की। देखिए, कोरोना के बाद, कोविड-19 के बाद में शहरों की तस्वीर बदल गई, और उसी बदली हुई तस्वीर को मैंने यहाँ प्रस्तुत किया है कि तस्वीर बदली बदली सी नजर आती है मेरे शहर की। सुनसान है सड़कें और खामोश हर मंजर नजर आता है। एक वक्त ऐसा आया था जब लॉकडाउन था, कर्फ्यू था, उस वक्त सड़कें बिल्कुल सुनसान हो गई थी। तो ये उसी माहौल का चित्रण किया गया है कि सुनसान है सड़कें और खामोश हर मंजर नजर आता है। मौत का खौफ है, मौत का खौफ है, और कौन जिम्मेदार है इस सब का? ये सबके दिमाग में एक सवाल चल रहा था कि इस सब का जिम्मेदार कौन है। मौत का खौफ है, और कौन जिम्मेदार है इस सब का? डरे हुए हैं लोग। हर नजर में एक सवाल नजर आता है, हर नजर यही सवाल कर रही है कि इस सब चीजों के लिए कौन जिम्मेदार है। कभी हम किसी कंट्री को इसका दोषी मान रहे हैं, कभी कुछ जो फॉरेनर्स बाहर से विजिट करके इंडिया में आए, जो यहाँ के रहने वाले लोग थे वो विजिट करके आए, यहाँ इंडिया आए बाहर से, उनको हम रिस्पॉन्सिबल मान रहे थे, कभी हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मान रहे थे। तो इसको ये देखने की जरूरत थी कि कौन जिम्मेदार है। ये सवाल सबकी नजरों में था। कोई बैठा है मीलों दूर अपनों से, माहौल ऐसा ही हो गया था। कोई बैठा है मीलों दूर अपनों से, कोई हमारे अपनों को बचाने में मशगूल नजर आता है। और डॉक्टर्स की स्थिति ऐसी थी कि वो हमारे अपनों को बचाने में मशगूल नजर आ रहे थे। बाहर है पसरी एक भयावह खामोशी, बाहर है पसरी एक भयावह खामोशी। लोग खिड़की खोलकर देखते थे तो एक डर बैठ जाता था कि ऐसा मंजर कभी नहीं देखा कि इतनी खामोश सड़कें। बाहर है पसरी एक भयावह खामोशी, हर हाथ दुआ के लिए उठा नजर आता है, हर हाथ दुआ के लिए उठा नजर आता है। मंदिर मस्जिद सब बंद हो गए थे, लेकिन लोग घरों के अंदर घंटियां बजा रहे थे, तालियां बजा रहे थे, थालियां बजा रहे थे, और अपनी दुआओं को कबूल करने के लिए हाथ उठा रहे थे। हर हाथ दुआ के लिए उठा नजर आता था।
बढ़ाते थे हाथ जो लोग पहले गले लगाने को, बढ़ाते थे हाथ जो लोग पहले गले लगाने को, आज हर शख्स पास आने से कतराता नजर आ रहा है। अब गले लगाने की परंपरा खत्म हो गई, आज हर शख्स पास आने से कतराता नजर आ रहा है। दूरियां बढ़ा ली हैं अपनी खैरियत की खातिर, दूरियां बढ़ा ली हैं अपनी खैरियत की खातिर, दिल से फिर भी वो जुड़ा नजर आता है। दूरियां बढ़ा ली हैं अपनी खैरियत की खातिर, दिल से फिर भी वो जुड़ा नजर आता है। अपनी अंधी ख्वाहिशों के उन्माद में, अपनी अंधी ख्वाहिशों के उन्माद में इंसान आज इन हालातों का खुद जिम्मेदार नजर आता है। रौनकें खो गई कहीं मेरे शहर की, रौनकें खो गई कहीं मेरे शहर की, हर जर्रा बेरौनक बेनूर नजर आता है। गुम हो गए ठहाके, गुम हो गए ठहाके, महफिलें दोस्तों की, गलियों में शोर, एक अनजाना सा भय है, इंसान मौत से पहले मरता नजर आ रहा है, इंसान मौत से पहले मरता नजर आ रहा है। थोड़ा संयम थोड़ी समझदारी रखनी है, थोड़ा संयम थोड़ी समझदारी रखनी है, ये दौर भी गुजर जाएगा। देखिए, हम हमेशा पॉजिटिविटी रखते हैं, पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, तो यहाँ भी हमें एक पॉजिटिव अप्रोच रखनी है कि थोड़ा संयम थोड़ी समझदारी रखनी है, ये दौर भी गुजर जाएगा, क्योंकि हर स्याह रात के बाद सूरज का उजाला नजर आता है, हर स्याह रात के बाद सूरज का उजाला नजर आता है। तस्वीर बदली बदली सी नजर आती है मेरे शहर की, सुनसान है सड़कें और खामोश हर मंजर नजर आता है। थैंक यू सो मच रितु मैम, थैंक यू सो मच हरि प्रसाद जी, थैंक यू कासमा मैम, आप लोगों के कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मेरी जो कविता है उसका शीर्षक है पहले। देखिए, ये जो कविता है ये उन भावों की अभिव्यक्ति है जिसमें कि हमने बहुत सारे हमारे कस्टम्स, बहुत सारे हमारी रवायतें, बहुत सारे हमारे विचार बदले समय के साथ। कुछ चीज़ें जो पहले थी वो आज एग्जिस्ट नहीं कर रही, या उनके अंदर काफ़ी कुछ परिवर्तन हमने देखा है, तो उस चीज़ को मैंने इस कविता में बयां करने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। पहले, हर घर में अब एक अजीब सी खामोशी बस गई है, हर घर में अब एक अजीब सी खामोशी बस गई है। देखिए, पहले घरों में बहुत रौनकें हुआ करती थी, परिवार भी बहुत बड़े बड़े होते थे और आना जाना भी बहुत लगा रहता था, लेकिन आजकल परिवार भी सिमट गए हैं, लोग भी सिमट गए हैं और अब आना जाना भी नहीं होता। तो उस कंडीशन के अंदर घरों के अंदर एक अजीब सी खामोशी बची है। 2-4 लोग हैं, वो अपने अपने कमरों के अंदर अपने अपने मोबाइल के साथ लगे हुए हैं। तो हर घर में अब एक अजीब सी खामोशी बस गई है। पहले जहाँ कभी अपनों के आने से रौनकें हुआ करती थी, पहले जहाँ कभी अपनों के आने से रौनकें हुआ करती थी, मिलते भी नहीं हैं अब अपने एक दूसरे से बेवजह। देखिए, बिना कारण कोई अपने भी एक दूसरे से नहीं मिलते, मिलते भी नहीं हैं अब अपने एक दूसरे से बेवजह। पहले रिश्तों में सिर्फ प्यार ही एक वजह हुआ करती थी, पहले रिश्तों में सिर्फ एक प्यार ही वजह हुआ करती थी। मिलते हैं तो चेहरों पर दिखावट का नकाब लगा होता है, मिलते हैं तो चेहरों पर दिखावट का नकाब लगा होता है। पहले मिलने पर आपस में दिलों की बातें हुआ करती थी, पहले मिलने पर आपस में दिलों की बातें हुआ करती थी। दुनिया की भीड़ में भी जुदा खुद से हर शख्स नजर आता है, खुद से ही जुदा है, दूसरों से नहीं, खुद से भी जुदा है। दुनिया की भीड़ में भी जुदा खुद से हर शख्स नजर आता है। पहले तन्हाई में भी किसी की याद साथ हुआ करती थी, तन्हाई में भी व्यक्ति अकेला नहीं होता था, पहले तन्हाई में भी किसी की याद साथ हुआ करती थी। एक अंधी दौड़ में अपनों को भुला भाग रहा इंसान है, पता नहीं क्या चाह रहा है, कौन सी दौड़ है, अंधी दौड़ है जिसमें दौड़े जा रहा है। एक अंधी दौड़ में अपनों को भुला भाग रहा इंसान है। पहले छोटी छोटी खुशियां भी बहुत खास हुआ करती थी, छोटी छोटे सी बातें, छोटे छोटे से गिफ्ट, छोटे छोटे से सरप्राइज बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी। अब तो घंटों बातें करने के बाद भी कुछ बाकी रह जाता है, अब तो घंटों बातें करने के बाद भी कुछ बाकी रह जाता है। पहले चंद शब्दों में ही मन की बात हो जाया करती थी, पहले चंद शब्दों में ही मन की बात हो जाया करती थी। खुद की खुशी की खातिर
अपनों के दिल दुखाए जाते हैं। खुद की खुशी की खातिर अपनों के दिल दुखाए जाते हैं। पहले किसी और की मुस्कान जिंदगी हुआ करती थी। पहले किसी और की मुस्कान जिंदगी हुआ करती थी। सब कुछ पाकर भी लोगों का चैन कहीं गुम हो गया है। सब कुछ है लेकिन अभी भी शांति नहीं है, पीस नहीं है। सब कुछ खोकर भी, सब कुछ पाकर भी लोगों का चैन कहीं गुम हो गया है। पहले चेहरे की मुस्कुराहट खुशी का पैगाम हुआ करती थी। अगर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट है तो सबसे ज्यादा खुशनसीब इंसान है। पहले चेहरे की मुस्कुराहट खुशी का पैगाम हुआ करती थी। टूटे अरमानों के साथ शीश महल में लोगों को रहते देखा है। टूटे अरमानों के साथ शीश महल में लोगों को रहते देखा है। पहले दिल के अरमानों की भी बहुत बड़ी कीमत हुआ करती थी। पहले दिल के अरमानों की भी बहुत बड़ी कीमत हुआ करती थी। बेवजह कोई किसी को अब याद कहाँ करता है। पहले हिचकी के साथ भी अपनों की याद आ जाया करती थी। सिमट से गए हैं खुद में सब परिवार छोटा करते करते। सिमट से गए हैं खुद में सब परिवार छोटा करते करते। पहले अपनों के सामने ही मन की हर बात हो जाया करती थी। बदल गई हैं दोनों पीढ़ियां वक्त के साथ चलते चलते। हर पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी से, पहली पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी से हमेशा शिकायत रहती है। जनरेशन गैप की हम बात करते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि बदल गई है दोनों पीढ़ियां वक्त के साथ चलते चलते। हम किसी एक पीढ़ी को दोष नहीं दे सकते, दोनों पीढ़ियां बदल गई हैं। बदल गई हैं दोनों पीढ़ियां वक्त के साथ चलते चलते। पहले बड़ों में सब्र और छोटों में तहजीब हुआ करती थी। ना बड़ों में सब्र है और ना छोटों में तहजीब। पहले बड़ों में सब्र और छोटों में तहजीब हुआ करती थी। खुद को छुपाने का भी अब तो हमें हुनर आ ही गया है। खुद को छुपाने का अब तो हमें हुनर आ ही गया है। पहले जिंदगी एक खुली किताब हुआ करती थी। किसी से भी पूछ लो, किसी के बारे में सब कुछ पता होता था। पहले जिंदगी एक खुली किताब हुआ करती थी। हो गई है दरिंदगी की सारी हदें पार। इंसानियत मर गई जैसे। हो गई दरिंदगी की सारी हदें पार, इंसानियत मर गई जैसे। पहले घर की बेटी सारे गांव की इज्जत हुआ करती थी। पहले घर की बेटी सारे गांव की इज्जत हुआ करती थी। खुद की कामयाबी की खातिर हम भी शातिर बन गए। खुद की कामयाबी की खातिर हम भी शातिर बन गए। पहले चेहरों पर एक अनूठी मासूमियत हुआ करती थी, जो हमें आजकल देखने को नहीं मिलती। पहले चेहरों पर एक अनूठी मासूमियत हुआ करती थी। बदनाम करने लगे हैं लोग सरे राह अपनी मोहब्बत को। अब हम देखते हैं तो बदनाम करने लगे हैं सरे राह लोग अपनी मोहब्बत को। पहले अपनी चाहत की खुशी जिंदगी हुआ करती थी। पहले अपनी चाहत की खुशी जिंदगी हुआ करती थी। थैंक यू सो मच रचना जी। नेक्स्ट जो मेरी कविता है उसका शीर्षक है जिंदगी, लाइफ। बेसिकली हम लाइफ को अलग अलग तरीके से देखते हैं, जिंदगी को अलग अलग तरीके से देखते हैं। आपको जिंदगी का देखने का नजरिया अलग है, किसी और को जिंदगी को देखने का नजरिया अलग है, मेरा जिंदगी को देखने का नजरिया अलग है। तो इस कविता में मैंने उन सारे नजरियों को शामिल करने का प्रयास किया है कि लोग जिंदगी को देखते कैसे हैं, वो जिंदगी के क्या मायने देते हैं। थैंक यू हरि प्रसाद जी, थैंक यू अर्चना जी, रचना जी, थैंक यू सो मच। लाइफ बेसिकली जिंदगी जो है उसके अलग अलग मायने अलग अलग लोगों के लिए होते हैं, उसको देखने के तरीके अलग अलग लोगों के लिए होते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने शब्दों को उसमें पिरोने की कोशिश की, कविता के रूप में पिरोने की कोशिश की है कि लाइफ बेसिकली है क्या, जिंदगी है क्या। देखिए जिंदगी में क्या होता है कि कभी मीलों लंबे रास्ते एक पल में गुजर जाते हैं। लाइफ में ऐसा होता है कि कभी मीलों लंबे रास्ते एक पल में गुजर जाते हैं और कभी थोड़ी सी दूरी पाटने में उम्र गुजर जाती है। कभी तो बहुत लंबा रास्ता सेकंड्स में हम पार कर लेते हैं क्योंकि हम बहुत खुश होते हैं, और कई बार थोड़ी सी दूरी पाटने के अंदर सारी जिंदगी गुजर जाती है। कभी आंख से आंसू थमने का नाम नहीं लेते और कभी बेशुमार खुशियों से दामन भर जाते हैं। कभी दुनिया बस एक हसीन ख्वाब लगती है और कभी सपना देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते। कभी तो 2 कदम चलना भी भारी लगता है और कभी उड़ने लगते हैं जैसे कि अरमानों को पंख लग गए। और कभी किसी के भरोसे सारी जिंदगी बीत जाती है और कभी किसी पर सारी जिंदगी भरोसा नहीं कर पाते।
कभी अपने अपनों का साथ जीने का सहारा होता है और कभी अपनों की यादों के सहारे उम्र गुजर जाती है। कभी कोई हाथ थाम बिना रिश्ते के साथ चल पड़ता है और कभी रिश्तों के धागे भी कमजोर पड़ जाते हैं। कभी किसी से बात कर मन हल्का हो जाता है और कभी किसी के साथ 2 कदम चलना भी दूभर हो जाता है। कभी कोई एक एहसास जिंदगी बन जाता है और कभी किसी के लिए हम खुद को मिटा देते हैं। कभी तमाम उम्र ख्वाहिशों के पीछे भागते रहते हैं और कभी पलक झपकते ही सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। कभी खुले आसमान में उड़ने का मन करता है और कभी खुद को हम अपने ही घर में कैद कर लेते हैं। कभी जिंदगी एक खुली किताब जैसी होती है और कभी हम सबके लिए एक पहेली बन जाते हैं। कभी किसी की आंखों को पढ़ने का हुनर होता है और कभी किसी के कहे शब्द भी समझ नहीं पाते। कभी लोग मुर्दा की तरह सालों जिंदा रहते हैं और कभी चंद लम्हों में हम असली जिंदगी जी जाते हैं और कभी हम चंद लम्हों में असली जिंदगी जी जाते हैं। जिंदगी तो कितनी अजीब है। ये सब सुनने के बाद वाकई आपको लगा होगा कि जिंदगी बहुत अजीब है, उसको समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स लाइफ में चलते रहते हैं और सब लोग जिंदगी को अलग अलग तरीके से देखते हैं और जिंदगी के बहुत सारे रंग हमारे सामने हैं। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू अर्चना मैम, थैंक यू हरिप्रसाद। आप लोगों के कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं और मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। थैंक यू अर्चना जी। नेक्स्ट मेरी कविता का शीर्षक है फिर से। देखिए, जिस तरह का माहौल था उस माहौल ने हमें एक नया लेसन दिया एक तरह से कि हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव करने की ज़रूरत है। और जब लॉकडाउन खुला तो लगा कि ज़िंदगी वापस से पटरी पर लौट आई है। तो ये कविता उसी वक्त लिखी गई थी कि जब ज़िंदगी हमें वापस से पटरी पर लौटती हुई नज़र आने लगी तो ज़िंदगी कैसी थी। फिर से उड़ता था आज़ाद परिंदों की तरह कभी। पहले की चीज है कि उड़ता था आजाद परिंदों की तरह कभी, कैद हो गई पिंजरे में जिंदगी फिर से। एक बार लगा कि हम लोग फ्री हो गए, फिर वापस से लॉकडाउन लगा तो हम एक बार आजाद परिंदे की तरह उड़ने लगे और वापस से जैसे ही लॉकडाउन दोबारा लगा, कोरोना की दूसरी लहर आई और हम दोबारा से घर में कैद हो गए। तो कैद हो गई पिंजरे में जिंदगी फिर से। अपने डर से उबरा भी नहीं था अभी तो, अपने डर से उबरा भी नहीं था अभी तो, खौफ की कहानी शुरू हो गई फिर से। हम थोड़ा सा अपने आप को संभाले थे और वापस से वही खौफ की कहानी शुरू हो गई। और दूसरी लहर का जो मंजर था उसे हम भुला नहीं सकते, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया इस दूसरी लहर में। तो वो पहली वाली लहर से भी ज्यादा खौफनाक थी। मुश्किल से लौटने लगी थी गाड़ी पटरी पर, मुश्किल से लौटने लगी थी गाड़ी पटरी पर, चल पड़े कदम अपने गांव की ओर फिर से। जो लोग शहरों को लौट गए थे वो वापस गांव की ओर जाने लगे। समझ आने लगा था मौसम का मिजाज, हमें लगा कि हम सब कुछ समझने लगे और अब हमारे हाथ में हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे। समझ आने लगा था मौसम का मिजाज, देखो जहर घुलने लगा हवाओं में फिर से, देखो जहर घुलने लगा हवाओं में फिर से। करीब आने लगे थे अपनों के एक अरसा बाद, करीब आने लगे थे अपनों के एक अरसा बाद, अपनों से दूरियां बन गई रवायत फिर से, अपनों से दूरियां बन गई रवायत फिर से। थमने का नाम नहीं ले रही लहर जो चली, अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही है, थमने का नाम नहीं ले रही लहर जो चली, लौटने लगे थे अपने ख्यालों की दुनिया में फिर से। थमने का नाम नहीं ले रही लहर जो चली, लगी है अर्थियों की कतारें शमशानों में फिर से, लगी है अर्थियों की कतारें शमशानों में फिर से। लौटने लगे थे अपने ख्यालों की दुनिया में, लौटने लगे थे अपने ख्यालों की दुनिया में, आईना दिखाने लगी कायनात फिर से, आईना दिखाने लगी कायनात फिर से। लगता है जैसे हर पल बस आखिरी पल है, हमेशा ये लगने लगा कि अब आखिरी पल है, जितनी जिंदगी जीनी है उतना जिंदगी जी लो। लगता है जैसे हर पल बस आखिरी पल है, कयामत से हारने लगी जिंदगी फिर से, कयामत से हारने लगी जिंदगी फिर से। सौदेबाजी कर रहे
कुछ लोग जान की, यहाँ देखिए उसके अंदर भी, इस माहौल में भी कुछ लोग ऐसे थे, हम आए दिन अखबार में पढ़ रहे थे कि किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इंजेक्शंस बेचे जा रहे हैं मार्केट के अंदर, वहां भी सौदेबाजी हो रही है, सौदेबाजी कर रहे हैं कुछ लोग जान की। यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं हो रहे, उसको भी छुपा दिया गया, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, सौदेबाजी कर रहे कुछ लोग जान की। यहाँ समय से पहले सांसें थम रही हैं फिर से, समय से पहले सांसें थम रही हैं फिर से। वक्त ने जो जख्म दिए वो भरे भी न थे, वक्त ने जो जख्म दिए वो भरे भी ना थे, हरे हो गए वो रिसने लगा लहू फिर से, हरे हो गए वो रिसने लगा लहू फिर से। न जाने प्रकृति क्या तमाशा दिखा रही है, हम सब सोच रहे थे कि न जाने प्रकृति क्या तमाशा दिखा रही है, बेबसी का आलम तो देखिए कि तमाशबीन बन गए हम फिर से, बेबसी का आलम देखिए कि तमाशबीन बन गए हम फिर से। उड़ता था आजाद परिंदों की तरह, कभी कैद हो गई पिंजरे में जिंदगी फिर से। थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मेरी कविता जो है वो माँ पर है। माँ पर जनरली सभी लोग लिखते हैं और माँ जो है उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। माँ एक ऐसी हस्ती है जिससे हमारी ज़िंदगी शुरू होती है और जिस पर हमारी ज़िंदगी ख़त्म होती है। तो माँ के लिए मेरे जो भाव हैं उनकी अभिव्यक्ति मैं इस कविता में कर रही हूँ। ये वो माँ है जो कि आधुनिक माँ हम कह दें, जिसके साथ बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस जुड़े हुए हैं, घर से भी और उस जगह से भी जहाँ पर वो काम करती है। और उसके बाद एक बच्चा अपनी माँ के लिए क्या सोचता है, उन भावों को मैंने इस कविता में प्रस्तुत करने की प्रयास किया है। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। छोटे छोटे खिलौने ला दो ना माँ, छोटे छोटे खिलौने ला दो माँ, एक बार फिर से लोरी सुना दो माँ। अब तो ये बीती बातें होगी लोरी सुनाने की, माँ के पास इतनी फुर्सत नहीं होती, वो थकी हारी होती है। तो बच्चा कहता है छोटे छोटे खिलौने ला दो माँ, एक बार फिर से लोरी सुना दो माँ। सुबह सवेरे हमारी खुशियाँ खरीदने तुम निकल जाती हो, सुबह सवेरे हमारी खुशियाँ खरीदने तुम निकल जाती हो, तुम न जाने कब मुस्कुराती हो कब गुनगुनाती हो। वो ये भी भूल गया कि उसने अपनी माँ को कभी गुनगुनाते और मुस्कुराते नहीं देखा। जो जद्दोजहद है दोनों क्षेत्रों के अंदर अपने आप को सही साबित करने की, अपने आप को सफल साबित करने की, उस जद्दोजहद में महिला गुनगुनाना और मुस्कुराना भूल गई। सुबह सवेरे हमारी खुशियां खरीदने तुम निकल जाती हो, तुम न जाने कब मुस्कुराती हो कब गुनगुनाती हो। आज खुलकर गीत अपने मन का सुना दो ना माँ, आज खुलकर गीत अपने मन का सुना दो ना माँ। हर पल खामोशी से अपने सपनों को तुमने बुना, हर पल खामोशी से अपने सपनों को तुमने बुना। कभी वो बिखरे तो कभी संवर गए, कभी वो बिखरे तो कभी संवर गए। जो था परिवार के लिए बेहतर वो रास्ता तुमने चुना। कभी तो अपनी ख्वाहिश भी बतला दो माँ, कभी तो अपनी ख्वाहिश भी बतला दो माँ। खुद के साथ घर को संवारती हो, खुद के साथ घर को संवारती हो, बिना बात मुस्कुराती हो। न जाने कितने दर्द हैं जिन्हें तुम छिपाती हो। कभी तो अपने मन की बात बता दो माँ, कभी तो अपने मन की बात बता दो माँ। तन्हा रही तुम अक्सर सबकी जिंदगी में रंग भरते भरते। एट द एंड जब आप देखते हैं तो वो महिला अकेली तन्हा होती है। तन्हा रही तुम अक्सर सबकी जिंदगी में रंग भरते भरते, थकी नहीं रुकी नहीं तुम कभी चलते चलते, थकी नहीं रुकी नहीं तुम कभी चलते चलते। कभी तो खुद को भी सुकून के दो पल दो माँ, कभी तो खुद को भी सुकून के दो पल दो माँ। बचपन से ही तुम्हें सब जगह पूर्णता का सिखाया जाता सबक है, बचपन से ही औरत को सिखाया जाता है कंप्लीट वुमेन। हम कंप्लीट वुमेन की बात करते हैं। अगर आपको हर फील्ड के अंदर आप कंप्लीट होने चाहिए, एक सक्सेसफुल वुमेन वही होती है। तो उस कंप्लीट वुमेन का जो पार्ट है वो बचपन से सिखाया जाता है। तुम भी इंसान हो, तुम्हें भी खुलकर जीने का हक है, तुम भी इंसान हो, तुम्हें भी खुलकर जीने का हक है। ये बात सबको बतला दो माँ, ये बात सबको बतला दो माँ। डर लगता है मतलबी दुनिया की रीत से,
डर लगता है मतलबी दुनिया की रीत से कभी भी खत्म हो जाए ऐसी झूठी प्रीत से, कभी भी खत्म हो जाए ऐसी झूठी प्रीत से, अपने आंचल में फिर से छुपा लो माँ, क्योंकि सबसे सुकून भरी जगह वही होती है, सबसे ज़्यादा सेफ इंसान अपने आप को वहीं पाता है। अपने आंचल में फिर से छुपा लो माँ, छोटे छोटे खिलौने ला दो माँ, एक बार फिर से लोरी सुना दो माँ। शैलेश जी थैंक यू सो मच, हरि प्रसाद जी थैंक यू सो मच, रचना जी थैंक यू, आप लोगों के कमेंट्स दिख रहे हैं मुझे, और दीपक सर थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरी कविताएं पसंद आ रही होंगी। सुमन मैम थैंक यू। नेक्स्ट जो मेरी कविता है उसका शीर्षक है आजकल। देखिए ये कविता बेस है उन विचारों पर, उन भावों पर जो कि हम आजकल फील करते हैं, जो हम आज की मॉडर्न सोसाइटी के अंदर देखते हैं, उन सब भावों की अभिव्यक्ति मैंने इस कविता के माध्यम से की है। कंचन जी थैंक यू सो मच, अंजू थैंक यू सो मच। ये कविता हमारे वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर आधारित है कि किस तरह की परिस्थितियां हैं, किस तरह के लोग हैं, किस तरह की सोच है, और उसमें क्या नई चीज हम देख रहे हैं, समाज में क्या परिवर्तन हो रहा है, लोगों में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो इस कविता का शीर्षक है आजकल। हमने देखे हैं मौसम बदलते हुए, हमने देखे हैं मौसम बदलते हुए, बदलने लगे हैं इंसान आजकल। पहले तो हम मौसम को ही बदलते हुए देखते थे, आजकल इंसान भी बदल जाते हैं। हमने देखे हैं मौसम बदलते हुए, बदलने लगे हैं इंसान आजकल। हमने देखा है लोगों को प्यार से मिलते हुए, हमने देखा है लोगों को प्यार से मिलते हुए, दिल में छुपा खंजर दिखाते नहीं इंसान आजकल, दिल में छुपा खंजर दिखाते नहीं इंसान आजकल। हमने देखे हैं लोग दुनिया भर की बात करते हुए, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। हमने देखे हैं लोग दुनिया भर की बात करते हुए, हाले दिल अपना कोई सुनाता नहीं आजकल। इसकी उसकी सब बात कर लेंगे लेकिन अपने दिल की बात कोई नहीं करता, हाले दिल अपना कोई सुनाता नहीं आजकल। हमने देखे हैं भीड़ में भी तन्हा लोग, हमने देखे हैं भीड़ में भी तन्हा लोग, आसानी से भरोसा कर पाता नहीं इंसान आजकल। हमने देखे हैं भीड़ में भी तन्हा लोग, आसानी से भरोसा कर पाता नहीं इंसान आजकल, भरोसा नहीं कर पाता इसीलिए तन्हा है। हमने देखा है अनजाना सा भय चारों ओर, हमने देखा है अनजाना सा भय चारों ओर, सुकून के 2 पल भी जी पाता नहीं इंसान आजकल। हमने देखा है आभासी दुनिया का जाल, यह आभासी दुनिया का जाल है जिसमें हमें फेसबुक पे बहुत सारे फ्रेंड्स दिखते हैं लेकिन रियल लाइफ में एक भी नहीं दिखता। हमने देखा है आभासी दुनिया का जाल, हकीकत की दुनिया बसाता नहीं इंसान आजकल, हकीकत की दुनिया बसाता नहीं इंसान आजकल। हमने देखे हैं दिल टूटते हुए, देने लगे हैं धोखा इंसान आजकल। हमने देखे हैं लोग हर पल मरते हुए, हमने देखे हैं लोग हर पल मरते हुए, जीने से डरने लगे हैं इंसान आजकल, जीने से डरने लगे हैं इंसान आजकल। हमने देखी है नफरत से भरी जिंदगी, हमने देखी है नफरत से भरी जिंदगी, मोहब्बत को इबादत बनाता नहीं इंसान आजकल, मोहब्बत को इबादत बनाता नहीं इंसान आजकल। हमने देखी है चेहरों पर झूठी हंसी, हमने देखी है चेहरों पर झूठी हंसी, हंसकर गम अपना छुपाने लगे हैं इंसान आजकल। हमने देखे हैं लोग बड़े बड़े वादे करते हुए, ताउम्र साथ निभाता नहीं इंसान आजकल। हम कैसे करें एतबार किसी पर, हम कैसे करें एतबार किसी पर, हर पल चेहरे बदलने लगे हैं इंसान आजकल, हर पल चेहरे बदलने लगे हैं इंसान आजकल। हमने देखे हैं मौसम बदलते हुए, बदलने लगे हैं इंसान आजकल। थैंक यू सो मच। आप लोगों के कमेंट्स मिल रहे हैं, शैलेश जी, दीपक सर, हरि प्रसाद जी, अर्चना जी, थैंक यू सो मच। आप लोग आशा आप लोगों को मेरी कविताएं पसंद आ रही हैं। देखिए कई बार जिंदगी में ऐसा होता है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में होते हैं, कुछ लोग हमारी जिंदगी होते हैं। क्योंकि वो लोग हमारी जिंदगी में होते हैं इसलिए वो हमारी जिंदगी होते हैं, और उनका हमारी जिंदगी में होना बहुत मायने रखता है। जब वो हमारी जिंदगी में होते हैं तो जिंदगी को एक नया मायना दे जाते हैं। ये कविता उन्हीं लोगों के लिए है। जिंदगी तुम, एक सुनहरा, एक ख्वाब सुनहरा हो तुम जिंदगी। यहाँ जिंदगी कोई पर्सन हो सकता है, कोई भी पर्सन, आपकी लाइफ का कोई भी ऐसा व्यक्ति, आपके जीवन का कोई भी ऐसा व्यक्ति
जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका आपकी ज़िंदगी में होना बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे कि आपकी ज़िंदगी की खुशी निर्भर करती है। तो एक ख्वाब सुनहरा हो तुम ज़िंदगी, जब थाम कर मेरा हाथ वो चलता है। जब वो मेरा हाथ थाम कर चलेगा तभी ज़िंदगी एक सुनहरा ख्वाब लगती है। तो आप उस व्यक्ति की इम्पोर्टेंस को ज़िंदगी के साथ जोड़ते हैं। एक ख्वाब सुनहरा हो तुम ज़िंदगी, जब थाम कर मेरा हाथ वो चलता है। बारिश की पहली बूंद हो तुम ज़िंदगी, जब वह मेरे माथे को होले से चूमता है। बारिश की पहली बूंद हो तुम ज़िंदगी, जब वह मेरे माथे को होले से चूमता है। एक कोरा कागज़ हो तुम ज़िंदगी। हम ज़िंदगी को नाम अपने तरीके से दे जाते हैं। जब वो व्यक्ति हमारी ज़िंदगी में होता है तो हमारे लिए ज़िंदगी कुछ अलग होती है, और जब नहीं होता तो ज़िंदगी कुछ अलग होती है। तो एक कोरा कागज़ हो तुम ज़िंदगी, जब गौर से वह मेरी आंखों को पढ़ता है। एक अनसुना साज हो तुम ज़िंदगी, एक अनसुना साज हो तुम ज़िंदगी, जब मेरे लिए वो गीत गुनगुनाता है। एक अनसुना साज हो तुम ज़िंदगी, जब वह मेरे लिए गीत गुनगुनाता है। एक परिंदे की परवाज़ हो तुम ज़िंदगी, एक परिंदे की परवाज़ हो तुम ज़िंदगी, जब वो मेरे सपनों को पंख लगाता है। एक नया अंदाज हो तुम ज़िंदगी, एक नया अंदाज हो तुम ज़िंदगी, जब वो रोज़ जीने के नए बहाने दे जाता है। एक अनसुलझा सवाल हो तुम ज़िंदगी, जब वो मेरा ना होकर भी मेरा बन जाता है। एक दर्द की दास्तां हो तुम ज़िंदगी, एक दर्द की दास्तां हो तुम ज़िंदगी, जब वो मुझे तन्हा छोड़ जाता है। एक मीठा सा एहसास हो तुम ज़िंदगी, जब मेरा वजूद उसकी ज़िंदगी बन जाता है। एक प्यारा सा किस्सा हो तुम ज़िंदगी, जब वो आंखों से दिल की बात सुनाता है। एक प्यारा सा किस्सा हो तुम ज़िंदगी, जब आंखों से वो दिल की बात सुनाता है। एक खुशबू हो तुम ज़िंदगी, एक खुशबू हो तुम ज़िंदगी, इस पे गौर फरमाइएगा, बहुत ही खूबसूरत लाइन है। एक खुशबू हो तुम ज़िंदगी, जब वो अपने जाने के बाद भी अपनी महक छोड़ जाता है। एक खुशबू हो तुम ज़िंदगी, जब वो अपने जाने के बाद भी अपनी महक छोड़ जाता है। देखिए, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं लेकिन उनकी महक बरकरार रहती है, और उस समय हम ज़िंदगी को कहते हैं कि ज़िंदगी तुम एक खुशबू हो, क्योंकि वो अपनी महक पीछे छोड़ गया है। अर्चना जी, थैंक यू सो मच। अब मैं आप लोगों के सामने जो कविता रख रही हूँ उसका शीर्षक है बचपन। प्लीज़ मुझे आप बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने थोड़ा लेट शुरू किया है, तो अगर आप मुझे थोड़ा टाइम देंगे तो उसके हिसाब से मैं कंटिन्यू करूँगी। अदरवाइज आप मुझे बता दीजिएगा कि कब मुझे कंप्लीट करना है इसको। बचपन, हमारा आपका सभी का बचपन गुजरा है, और हम सब बचपन की उन यादों को भुला नहीं सकते। बचपन एक ऐसी अवस्था होती है व्यक्ति की, जब उस अवस्था के अंदर व्यक्ति बिल्कुल मासूम होता है, इंसान बिल्कुल मासूम होता है, और उस मासूमियत को इस कविता के अंदर प्रस्तुत करने की कोशिश की है। बस सुमन मैम, ये लास्ट आखिरी कविता पढ़ देती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा टाइम ओवर हो गया है, तो मैं आखिरी कविता आपके सामने रख देती हूँ। बचपन। अच्छे थे वो दिन जब हम बच्चे थे। सभी कहते हैं हम बच्चे थे तो बहुत अच्छे थे, अब तो सारा ऐसा हो गया, बड़े होके इंसान ये बन जाता है, वो हो जाता है। अच्छे थे वो दिन जब हम बच्चे थे, ना था छल कपट तब हम सच्चे थे, ना था छल कपट तब हम सच्चे थे। तितलियों को पकड़ते थे, कागज की कश्ती तैराते थे। कंचन जी, थैंक यू सो मच। तितलियों को पकड़ते थे, कागज की कश्ती तैराते थे। रिश्तों में नाप तोल नहीं करते थे, दिमाग की नहीं बस दिल की सुनते थे। रिश्तों में नाप तोल नहीं करते थे, दिमाग की नहीं बस दिल की सुनते थे। एक पल रूठते थे, दूजे पल मान जाते थे, अपनों की अहमियत को जान जाते थे। कभी कभी बिना बात हंसते थे, कभी यूं ही आंसू बहाते थे। बेखबर दुनियादारी से फिर भी रिश्ते खूब निभाते थे। बेखबर थे दुनियादारी से फिर भी रिश्ते खूब निभाते थे। आसमान के तारे गिनते थे, अपनी ही दुनिया बसाते थे। आसमान के तारे गिनते थे, अपनी ही दुनिया बसाते थे। मासूम सवालों से हैरान करते थे, हरकतों से कभी परेशान करते थे। गुड्डे गुड़ियों का ब्याह रचाते थे, बेफिक्र होकर बस धूम मचाते थे। रंग बिरंगे कंचों की दुनिया में खो जाते थे, लोरी सुनकर माँ के आंचल में सो जाते थे। लोरी सुनकर माँ के आंचल में सो जाते थे। अच्छे थे वो दिन जब हम बच्चे थे, ना था छल कपट
तब हम सच्चे थे। थैंक यू सो मच। थैंक यू शहर समता विचार पटल को, जिन्होंने कि मुझे ये मौका दिया लाइव होने का।